समता, सच्चे संतुलन का मार्ग। श्री कृष्ण की एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षा है समता, यानी जीवन में हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण बनाए रखना। गीता में कृष्ण ने कहा, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखना ही सच्ची समता है। इसका अर्थ है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं या सफलताएं मिलें, हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना चाहिए। अक्सर हम सफलताओं से अति उत्साहित हो जाते हैं और असफलताओं में टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, इसलिए इनसे प्रभावित होकर अपनी मानसिक शांति खोना उचित नहीं है। समता का भाव हमें यह सिखाता है कि हमें न तो अत्यधिक प्रसन्नता में खो जाना चाहिए और न ही अत्यधिक दुख में डूबना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर परिस्थिति को एक समान रूप से देखना चाहिए। समता का अभ्यास हमें एक स्थिर और शांत जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अविचल विश्वास और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण की शिक्षा में आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में संतुलन बनाए रखना। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योद्धा है। इस आत्मनियंत्रण से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें विचलित होने से बचाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ने में मदद करता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हमें अविचल विश्वास की भी शिक्षा दी। उनका कहना था कि जीवन में विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह विश्वास स्वयं पर हो, ईश्वर पर हो या अपने कर्मों पर हो। जब हम अपने कर्तव्यों में विश्वास रखते हैं और उन्हें पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं, तब जीवन की हर चुनौती का समाधान अपने आप मिल जाता है। माया और वास्तविकता का भेद। श्री कृष्ण ने गीता में माया का भी विस्तृत वर्णन किया है। माया का अर्थ है वह भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह माया हमें संसार के मोह और भौतिक वस्तुओं में उलझा देती है। कृष्ण कहते हैं कि संसार की माया में फंसकर हम अपने सच्चे उद्देश्य को भूल जाते हैं। कृष्ण ने बताया कि जीवन की वास्तविकता आत्म साक्षात्कार और आत्मा की उन्नति है। भौतिक सुख, संपत्ति और बाहरी आकर्षण माया का हिस्सा है, जो हमें क्षणिक आनंद तो दे सकते हैं, लेकिन सच्चा संतोष और शांति नहीं। जब हम माया के बंधन से मुक्त होते हैं, तब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए और भौतिक इच्छाओं और आकर्षणों से ऊपर उठना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में धैर्य और दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। अक्सर हम कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं या रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने प्रयास जारी रखते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास के साथ चलते रहें, तो हर चुनौती का समाधान मिल जाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने प्रयासों में निरंतर बने रहें, चाहे परिणाम देर से ही क्यों न आए। दृढ़ता का अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य से विचलित न हों और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कार्य का आदर्श। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख उपदेश निष्काम कर्म का है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म है, न कि उनके परिणाम। अगर हम अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं,
तो हम चिंता, तनाव और असफलता के भय से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण का कहना है कि कर्म ही हमारा धर्म है और फल अपने आप हमें उस रूप में मिलेगा जैसा कि हमारे लिए उचित होगा। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें हमारे जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति हमें सकारात्मक और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करती है। समापन, कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं एक गहरा आध्यात्मिक और जीवन दर्शन है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ सभी क्षणिक है, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन स्थायी हो सकते हैं अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। कृष्ण की शिक्षाएं हमें न केवल मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वह कर्म का सिद्धांत हो, निष्काम भाव हो या आत्मनियंत्रण, श्री कृष्ण की हर शिक्षा हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। कर्तव्य का महत्व और व्यक्तिगत जिम्मेदारी श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, कर्तव्य और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन का प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है जिसे निभाना उसकी जिम्मेदारी है। चाहे वह कितना भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उसे भागना नहीं चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, जिसका अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, परंतु दूसरों का कर्तव्य अपनाना भयावह है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य उसकी योग्यता और प्रकृति के अनुसार होता है और उसे उसी का पालन करना चाहिए। अर्जुन युद्ध में कर्तव्य से पीछे हटने लगे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका योद्धा धर्म है जो उन्हें अपने लोगों की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए लड़ने को प्रेरित करता है। इसी प्रकार हम सभी को अपने कर्तव्यों को पहचानकर निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए। यह न केवल हमारे जीवन का उद्देश्य है, बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। ध्यान और योग की शक्ति श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति का सर्वोत्तम साधन माना है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र करता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता है। धर्म की परिभाषा श्री कृष्ण के अनुसार जीवन के हर कार्य में सही मार्ग का चुनाव करना है। चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, सामाजिक जिम्मेदारियां हों या पेशेवर जीवन, धर्म हमें हर स्थिति में सत्य और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सही और नैतिक निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब हम धर्म और नीति का पालन करते हैं, तब हमें समाज और स्वयं के प्रति अपने कर्तव्यों का सही पालन करने की शक्ति मिलती है। साक्षी भाव जीवन को देखने का सच्चा दृष्टिकोण श्री कृष्ण की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, साक्षी भाव, यानी जीवन की घटनाओं को एक दर्शक के रूप में देखना। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि हम इस संसार के केवल एक पात्र हैं और हर घटना हमारे कर्मों का परिणाम है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें हर स्थिति में अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जब हम अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास हमें जीवन में भावनात्मक रूप से संतुलित रहने में मदद करता है। इससे हम जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और अपने मन को स्थिर बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें जीवन की हर घटना को एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है
कि हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को अनुभव करें, हर कार्य में उनका अंश देखें। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें और हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करें। जब हम भक्ति और समर्पण के भाव में जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ भी एक परीक्षा के रूप में दिखने लगती है, जिन्हें हम सहजता और धैर्य से पार कर सकते हैं। धर्म और नीति की महत्ता। श्री कृष्ण ने जीवन में धर्म और नीति की महत्ता पर भी विशेष जोर दिया। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म का पालन करना और नीतिपूर्ण जीवन जीना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण और जीवन के प्रत्येक कार्य में नैतिकता और सत्य का पालन करना है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिर रहकर कर्म करो। इसका मतलब है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करके हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। ध्यान हमें हमारे अंदर की अशांति, तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है और हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। योग का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हम जीवन की आपाधापी से परे जाकर अपनी आत्मा की शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में भक्ति और समर्पण का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान के प्रति भक्ति करता है और अपना जीवन निस्वार्थ रूप से समर्पित करता है, उसे किसी भी प्रकार के डर या शंका का सामना नहीं करना पड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। यहाँ कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को हर प्रकार की कठिनाई और भय से मुक्ति मिलती है। स्वयं का साक्षात्कार, आत्मज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है स्वयं का साक्षात्कार, आत्मा की सच्ची पहचान। गीता में उन्होंने बताया कि हम इस शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक शाश्वत आत्मा है जो अमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी और अजर अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसका कभी अंत होता है। आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल इसका बाहरी आवरण है। इस शिक्षा का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जीवन में जो भी घटनाएं और परिस्थितियां घटती है, वे केवल भौतिक शरीर तक सीमित है। हमारी आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। जब हम आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को समझते हैं, तब हम जीवन के दुख सुख, हानिलाभ से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम स्वयं की सच्चाई को जान लेते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को पहचानकर जीवन के हर क्षण को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की सेवा, परोपकार का महत्व। श्री कृष्ण ने दूसरों की सेवा और परोपकार को भी अत्यधिक महत्व दिया है। उनका कहना था कि परोपकार ही सच्चा धर्म है। गीता में उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वह सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा करता है। दूसरों की सेवा का अर्थ केवल भौतिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है कि हम दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। चाहे वह भावनात्मक समर्थन हो, मानसिक मार्गदर्शन हो या शारीरिक सहायता, परोपकार के हर रूप में भगवान की सेवा छिपी होती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से परोपकार करता है, वह अपने जीवन में सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त करता है। सेवा का यह मार्ग न केवल समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित करता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। संतुलित जीवन, कर्म, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग,
ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों मार्गों का सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया है। उनका कहना था कि जीवन में केवल कर्म करने से ही सब कुछ हासिल नहीं होता, नहीं केवल ज्ञान प्राप्त करने से और नहीं केवल भक्ति से। हमें इन तीनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग से व्यक्ति संसार में रहकर भी निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकता है, ज्ञानयोग से वह सत्य को जान सकता है और भक्तियोग से वह भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से जीवन को सार्थक बना सकता है। इस प्रकार जीवन में सफलता, संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए इन तीनों मार्गों का संयोजन आवश्यक है। केवल भौतिक कर्म या केवल आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। हमें कर्मयोग से अपने जीवन को चलाना चाहिए, ज्ञानयोग से सत्य को जानना चाहिए और भक्तियोग से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। सच्चे सुख का स्रोत। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने बताया कि संसार की भौतिक वस्तुएं और परिस्थितियां हमें क्षणिक सुख तो दे सकती है, लेकिन सच्चा और स्थायी सुख हमें केवल आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है।